रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कारों में से एक है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस नाम से इस गाड़ी से प्यार ना हो। इस कार की डिजाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस है। आप लोग ये जानते होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनाती है, पर इसके साथ साथ यह कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। पर यह मुकाम पाया है इस कंपनी ने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जिसने इस कंपनी को अपने अकेले दम पर खड़ा किया था वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे। शायद इसी वजह से पूरी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई। इस वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में जब बच्चा स्कूल जाया करते थे तब ये टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। मतलब इनकी शुरुआती दिन बेहद खराब थी। रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, जिनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स था। पर इसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का अहम रोल था। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म सन 1863 में एल्वर्टन इंग्लैंड के छोटे गाँव में हुआ था। जब ये छोटे थे, करीबन 9 साल के, तो इनके पिता की डेथ हो गई। हालांकि इनका परिवार उतना अमीर नहीं था, पर फ्रेडरिक को बड़े होने की वजह से पूरी घर की जिम्मेदारियां उनके सर पर आ गई और इनका पूरा परिवार लंदन आकर शिफ्ट हो गया। फ्रेडरिक को घर का खर्चा चलाने के लिए पढ़ाई को छोड़कर टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटना पड़ा था। जब ये थोड़ा और बड़े हुए तो इनकी आंटी की मदद से शहर के थोड़ी दूर एक काम मिला, जहां फ्रेडरिक सड़कों के ऊपर लाइट्स लगाया करते थे। बीच बीच में समय समय के अनुसार ये अपनी काम को बदलते रहते थे। पर आखिर में जब ये अपने शहर लंदन आए तो उनके पास कुछ सेविंग थी, जिसकी मदद से फ्रेडरिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सन 1884 में अपनी खुद की एक कंपनी खोली, जिसका नाम एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी रखा। जब ये कंपनी खुली तब इसके अंदर बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे जो लाइट से जुड़े हुए थे। पर 10 साल बाद जब थोड़ा वक्त बीत गया तब इस कंपनी ने डायनेमो और किरण के हुक बनाने लगी। और इन्हीं सब को देखते हुए फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी को सन 1899 में रजिस्टर करवा लिया। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि ये कंपनी आगे तक जाते जाते घाटा होने लगा था, जिसकी वजह से फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला किया। सन 1901 में जो गाड़ी पर काम कर रहे थे, पर फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीदकर इसमें कमियों को देखा। फिर इन्होंने सन 1904 में अपनी खुद की 3 कार को बनाई और मार्केट में बेचा भी। अब यहीं से शुरू होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा था और उन्हें बेहद पसंद आई। चार्ल्स रोल्स के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था। काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिर 1904 में ही चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक से बोल दिया कि तुम अपनी गाड़ियों को बनाओ और शोरूम पर रखकर उसको बेच दिया करेंगे। मतलब इन दोनों में एक डील हो गई। पर चार्ल्स रोल्स का कहना था कि जितनी भी गाड़ियां बनेगी वो अब सब के सब रोल्स रॉयस नाम से बनेगी। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद चार्ल्स रोल्स की बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक की जबरदस्त कार की टेक्नोलॉजी ने दोनों ने मिलकर बहुत आगे लेकर गए। फिर सन 1907 में जब दोनों ने मिलकर एक 6 सिलेंडर वाली कार बनाई जो लोगों को इतना पसंद आई कि पूरी दुनिया में ये फेमस हो गई। पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसा नहीं कि केवल 2 देशों में। अगर आप कभी रोल्स रॉयस लेने जाएंगे तो वो कंपनी आपको 40,000 से भी ज्यादा कलर आपके पास लाकर दिखा देगी। यही नहीं, बल्कि अगर आप अपने पसंद से कोई भी कलर लेकर जाते हैं तो वे कंपनी आपके हिसाब से कलर करके दे देगी, जबकि ऐसा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं करती है, सिर्फ रोल्स रॉयस के अलावा। ये कंपनी अपनी हर एक गाड़ी के ऊपर कलर नहीं करती, बल्कि इनकी सारी गाड़ियों के ऊपर 5 लेयर चढ़ाई जाती है और उसी का ही वजन 45 किलो से भी ज्यादा होता है। सन 1910 में चार्ल्स रोल्स अपनी काम के सिलसिले से हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और तब उसकी उम्र करीब 32 साल से भी कम थी। रोल्स रॉयस ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बनाया, बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया, और जिसकी शुरुआत सन 1914 में ईगल इंजन से हुई। 1933 में फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की भी मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल कर लिए थे, जबकि इसी बीच इस कंपनी ने बेंटली नाम की दूसरी कंपनी को भी खरीद लिया। इसका डिमांड इतना ज्यादा था कि आगे चलकर 80,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, पर आगे चलकर खराब परिस्थितियों की वजह से इसे बेचना पड़ गया था। उस समय BMW वोल्क्सटोन ने खरीद लिया। तो यही थी रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।